बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही शब बारात आने वाली होती है, तो हमें अपने आस-पास ये देखने को मिलता है कि हम साफ-सफाई पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। समाज का एक तबका ऐसा है कि जो इस दिन को बहुत ही ज़्यादा साफ-सफाई ये भी साफ कर लें, वो भी साफ कर लें करने लगते हैं और जबकि ऐसा नहीं है, साफ-सफाई का कोई एक दिन निश्चित नहीं किया गया है या फिक्स नहीं किया गया है। साफ-सफाई हमें हर एक दिन करनी चाहिए, हमें अपने आस-पास को, खुद को, अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए। देखिए सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। तो हमें हर एक दिन अपने घरों को साफ-सफाई करनी चाहिए और साफ-सुथरा रखना चाहिए। इसी तरह से मैं एक और बात करूँ जो कि हमारे समाज में ऐसा भी है एक तबका जो कि इस दिन सुबह से ही पकवान कई-कई तरह के पकवान जिसमें ज़्यादातर वो हलवा जो है अलग-अलग तरह का बनाते हैं। जो कि ये दिन इबादत के लिए फ़िक्स किया गया है, इबादत का ये दिन है, ना कि अलग-अलग तरह के पकवान बनाकर अपना टाइम ख़राब करने के लिए। तो हमारे समाज का एक तबका है कि इस दिन बहुत ही ज़ोरों-शोरों से इस तरफ उनका जो रुझान है वो इस तरफ चला जाता है पकवान बनाने की तरफ। तो प्लीज़ अपना जो टाइम है उसको अपनी इबादत में लगाएँ, ना कि अलग-अलग तरह के पकवान बनाने में। और इसी तरह एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जहाँ औरतों का रुझान इस तरफ है, साफ-सफाई की तरफ, पकवान की तरफ, तो इसी तरह से हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जिसमें मर्द कह लीजिए कि वो मर्द जो हैं, वो इस दिन को कब्रिस्तान की तरफ रुख करते हैं और वो अकेले ना जाकर झुंड में जाते हैं, कई कई बाइकें लेकर जाते हैं। तो वो कुछ वहाँ पर जाके दिया जलाते हैं, कुछ बत्ती करते हैं, कुछ चिराग करते हैं या कुछ फूल कब्र पर चढ़ाते हैं, कोई फ़ातिहा पढ़ते हैं। तो देखिए हमें ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे कुरान में या हदीस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी 63 साल की उम्र में सिर्फ़ एक बार कब्रिस्तान का उन्होंने रुख किया, सिर्फ़ एक बार कब्रिस्तान गए। तो क्या हम अपने नबी के तरीके पर चल रहे हैं? हम तो हर साल कब्रिस्तान का रुख कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि शब बारात वाले दिन हम कब्रिस्तान नहीं गए तो ठीक नहीं होगा, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये एक इसको हमने एक मेले का रूप दे दिया है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान में या हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप जब शब बारात आने वाली हो तो आप साफ-सफाई का या अलग-अलग तरह के पकवान का या कब्रिस्तान जाने का कुछ ऐसा फ़िक्स नहीं है उसमें, नहीं लिखा है कि आप इस चीज़ों को अपनाएँ, इस चीज़ों को फ़ॉलो करें। देखिए हम सभी मुसलमान हैं, हमें अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना चाहिए, उनके तरीके पर चलना चाहिए और हमें इन सब चीज़ों को हमें इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और अपने ईमान को, अपने दीन को और कुरान और हदीस को फ़ॉलो करना चाहिए।